हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का एनालिसिस हमारा। अगर आपको कल का एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि जो लेवल्स बताए थे 16,560 के आसपास जो वाइल्ड कार्ड कहा था वो रियलिटी में हो गया। इनफैक्ट मार्केट 16,580 तक चला गया। तो कल का एनालिसिस बहुत सिंपल था, आज का एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट एट द सेम टाइम हम ये बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि कल के दिन पे जो कि एक्सपायरी का दिन है कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। बट उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे जो मैं लॉजिक एनालिसिस लेवल्स बताऊँगा वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा मार्केट का व्यू और ट्रेड लेने के लिए। और इनफैक्ट आज तो हम एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस के लिए कल के लिए। तो डेफिनेटली आपको एंड तक बने रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, जो नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया है, तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग इट। और जो बहुत दिनों से चैनल में लगे हुए हैं, देख रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इट रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे लग रहा है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट। माय नेम इज तुषार गोने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स और एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग प्योरली इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको इंट्राडे का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए उसे ज्वाइन करना। और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज के लिए हमारा जो आपका ऐप जो है तुषार घोने एमएमटी कोर्सेज का ऐप, वो ज्वाइन करना, इंस्टॉल करना मत भूलना। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। अब कहाँ पे रुके हुए थे, क्या चल रहा है, ये मैं 15 मिनट्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको कुछ पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार आवरली चैनल में, आवरली टाइम फ्रेम में हमको व्यू करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब चल क्या रहा है? ओके, चल बहुत सिंपल रहा है। एक वेव है, ये उसका पुल बैक है, वापस नीचे गया, बट वाह, ये वेव इतनी बड़ी थी, ये वेव बहुत छोटी हो गई। सो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट का डाउन साइड अब धीरे धीरे थमने लगा है। बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन कि अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ही कन्फर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा हमको? जब ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई, और ये देखना ये सीधा साधा हाई नहीं है, ये डबल टॉप का हाई है। यानी कि यहाँ पे दो बार पकड़ पकड़ के बेयर्स ने बुल्स को धोया था, ये इतना सिंपल नहीं है। तो ये जब डबल टॉप का हाई है, अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए तो डेफिनेटली वी कैन से कि हाँ, अब सब खत्म हो गया है। एटलीस्ट इन डेली एनालिसिस या आवरली का नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग आवरली चार्ट में मार्केट बुलिश ही है, बट एटलीस्ट डेली और वीकली में इतना ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा। इट कैन बी आइदर फॉर साइडवेज फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो मेरे स्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छे चलेंगे। ओके, मेरे इंट्राडे बीच बीच में अच्छे चलेंगे, या इट कैन बी अप ट्रेंड। ओके, बट डेफिनेटली जो डाउन ट्रेंड है वो थोड़े देर के लिए रुक गया है। ये मुझे कब पता चलेगा? जब मार्केट ये वाले लेवल के 16,780 का लेवल है, आप 700 पकड़ लो, इसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक इफ़ यू आर क्रिस्टल क्लियर तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्लियर, क्योंकि मुझे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि मार्केट के पैटर्न को कैसे पकड़ना है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो 1670 780 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब भी ऑल इज़ वेल करना, उसके पहले थोड़ा बहुत रिस्क हमेशा बना रहेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट निकल पड़ा है। ओके, मार्केट निकल पड़ा है 16,780 को टच करने के लिए, एंड दैट इज़ रियली फैंटास्टिक। ओके, अब निकल पड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में अगर रिवर्सल आया, बीच में अगर रिवर्सल आया तो वापस डाउन ट्रेंड चालू होगा।
ये कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा हमको? तो ये कंफर्मेशन हमको एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट है 15850 का। तो अगर 15850 आवर्ली चार्ट में मार्केट इसके नीचे गया तो डेफिनेटली वापस डाउन ट्रेंड आएगा, और अगर मार्केट 16780 का ये डबल टॉप के ऊपर चला गया तो डेफिनेटली अप ट्रेंड आएगा। यहाँ पे अप ट्रेंड खड़ा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड खड़ा है, ये वाले लाइन पे, ये वाले लाइन पे अप ट्रेंड खड़ा है, और हम कहाँ हैं? तो हम बीच में ही झूल रहे हैं, ना अता ना पता। बट अब मैंने आपको आवरली चार्ट में एक पर्सपेक्टिव यानी कि एक कंसेप्ट बता दिया कि अभी भी हम पूरी तरीके से अप ट्रेंड में नहीं है, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली हम डाउन ट्रेंड में नहीं है, मीन्स डाउन ट्रेंड श्योर शॉट नहीं है। मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है, हमें देखना है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये हो गया हमारा आवरली चार्ट का एनालिसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एनालिसिस आपको अगले एक हफ्ते के लिए गाइड करने वाला है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा? बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस है जो हमें सीखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि स्टॉक ने बॉलिंजर बैंड को काटा, उसके बाद में डाउन की तरफ चला गया। ये क्या पहले बार हुआ है? नहीं, ये पहले बार नहीं हुआ है। यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड को काटा था, फिर वापस नीचे चला गया। यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड को काटा था, वापस नीचे चला गया। यहाँ पे ग्रीन में बॉलिंजर बैंड को काटा था तो थोड़ा ऊपर चला गया, बट वापस नीचे आ गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सही सिचुएशन थी। तो एक चीज़ अगर आप समझोगे तो बॉलिंजर बैंड को देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया, नीचे आने का नाम लिया ही नहीं, कंटिन्यूसली ऊपर चले गया। ओके, तो यहाँ पे देखोगे ये पैटर्न्स को आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसका मतलब है ये भी जो पैटर्न चल रहा है, इट इज़ अ नॉर्मल रिवर्सल या रिट्रेसमेंट विच इज़ ओके, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्या हमें अब मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ? क्या मैं कॉल के पोजीशन ले सकता हूँ इमीडिएटली मार्केट ओपनिंग होगी तब? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप देखोगे ये जब भी नीचे जाता है तो 20 SMA एक अच्छा खासा लेवल रहता है। 20 SMA के आसपास एक, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली नहीं बट तो भी एक अच्छा खासा लेवल रहता है। यहाँ पे भी देखोगे 20 SMA के यहाँ से ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट किया था। तो अब चांसेस क्या है कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट समवेयर अबाउट 16400 आएगा। ओके, 20 SMA के यहाँ पे अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया 16400 के आसपास, तो फिर हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ये वाले जोन पे, जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 16317, ये डेफिनेटली हमारे आवरली चार्ट्स पे रिवर्सल पॉइंट है। ओके, और कल एक्सपायरी है, तो कल हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करना है कि हम ये वाले पॉइंट पे हमारा हेजिंग का या फिर ऑप्शन का जो हम स्ट्रैटेजी बिठाते हैं वो ये वाले पॉइंट्स पे बिठा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 16400 के आसपास आ गया तो हमने क्या किया, 16500 का कॉल ले लिया, 16300 का पुट ले लिया। ओके, यहाँ पे समझो 20 पॉइंट्स है, यहाँ पे समझो 20 पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट पे बिठाया? जब मार्केट एक्सट्रीम जोन पे आया है, आइदर रिवर्सल या कंटिन्यूएशन केस में, आइदर 16400 के यहाँ पे बिठा दिया या सेकंड 16317 के लिए वैसे ही 100 पॉइंट्स दूर का बिठा दिया। इससे होगा क्या? इससे होगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 400 पे मार्केट आइदर झट से ऊपर घूम जाएगा या झट से और नीचे चला जाएगा। तो कोई ना कोई एक साइड यहाँ पे देखोगे ना तो आपको 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स चला जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, 10 या 5 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे हमने प्रीमियम कितना भरा था? 40 पॉइंट का,
और हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है 120 या 130 के आसपास। तो यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रैटेजी से हमको 2 मीन्स मैं कहूँगा हमारा कितना रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:3, यानी कि एंड अगेन ये हमारा इस पूरा पैसा नहीं जाएगा हमको हार्ड मीन्स हर ये, क्योंकि इधर पे हमने बाइंग की है तो यहाँ पे टाइम डीके में क्या होगा कि हर मीन्स अगर हमने ये 12 बजे स्ट्रैटेजी बिठाई है तो हर 1 घंटे में हमारे 5 या 10 पॉइंट कम होंगे। अगर मार्केट की बड़ी मूव 1 बजे तक नहीं आई तो ये 40 का जो सम है ये 30 हो जाएगा। ओके, बट जैसे ही बड़ी मूवमेंट आइदर ऊपर या नीचे आ गई तो सडनली क्या होगा, यानी कि अगर ऊपर के तरफ मूव आई है तो ये जो कॉल लिया है हमने 16,500 का, ये सडनली 100 बन जाएगा या 150 बन जाएगा। और ये पुट का जो बाय किया हमने 16,300 का, ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, 10 जाएगा, 5 जाएगा। बट एनीवे हम ये लॉस बुक कर देंगे और ये प्रॉफिट भी बुक कर देंगे। और नेट अगर आप देखोगे 40 का कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे भरा था, यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट दुगना या तिगना प्रॉफिट भी हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी कल हमें अडॉप्ट करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स कौन से हैं, 16,400 या 16,320 के आसपास। ओके, अब ये अलग अलग हेजिंग स्ट्रैटेजीज रहती है, लॉन्ग स्ट्रैडल्स, लॉन्ग स्ट्रैंगल्स। तो यहाँ पे मैं ये सब चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आगे जाके हम सीखेंगे जब भी वक्त मिलेगा तभी। बुल्स स्प्रेड्स रहते हैं, ओके, डबल स्प्रेड, ट्रिपल स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स, ये सब हम कुछ भी अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट साइड पे नहीं रहे, बाई साइड पे रहा, 100 पॉइंट्स आगे और पीछे का मीन्स ऊपर के कॉल लिए, नीचे के पुट लिए। कब लिए, 12 बजे या 1 बजे के आसपास, जब कॉल या पुट की वैल्यू 100 पॉइंट्स की 20 के आसपास है। क्यों लिए? क्योंकि हमारा ये कंबाइंड प्रीमियम 40 के आसपास होना चाहिए। अगर मार्केट में बड़ा मूव नहीं आया तो क्या होगा कि हर 1 घंटे के बाद हमारे ये 10 पॉइंट्स कट जाएंगे, यानी कि 500 रुपये का पर लॉट के पीछे मीन्स पर पेयर के पीछे हमें लॉस हो जाएगा। बट अगर 100-150 पॉइंट की बड़ी मूव आइदर डायरेक्शन में आ गई तो एक वाला कम हो जाएगा बट दूसरा वाला 120-130 हो जाएगा। हमें एक पेयर के पीछे अच्छा खासा दुगना तिगना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। और हाँ, ये कौन से एग्जैक्टली मीन्स पेयर बनने चाहिए, कितने बजे बनने चाहिए, ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल में डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा। सो यहाँ पे देखा, इट्स अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, यानी कि मार्केट ऊपर जाने दो, मार्केट नीचे जाने दो, बड़ा मूव आना ज़रूरी है। ये बड़ा मूव कब आएगा, हमने कैसे ढूंढा, तो ये हमने बॉलिंजर बैंड से ढूंढा, ट्रेंड लाइन से ढूंढा, RSI से भी थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अभी ऊपर चला गया है तो नीचे आने ही वाला है। अगर लाइव मार्केट में और कुछ हमें पॉइंट्स अगर ओपन इंटरेस्ट से भी पता चले तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ओके, और हम क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे और एक देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में कौन से ट्रेड लिए जाए। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो ये जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ओके, तो ये मीन्स आइदर अगर कल सुबह ही आपको ट्रेड करना है, कल सुबह ही मार्केट ऊपर ओपन होते हुए, तो मैं कहूँगा अगर ये मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, ओके, नीचे नहीं जा रहा है, रिजेक्शन दे दिया, ऊपर आ गया और डे हाई के ऊपर चला गया है, यानी कि 16,600 के ऊपर चला गया, ओके, तो देन इट विल डेफिनेटली गिव यू 40-50 पॉइंट्स मोर। ओके, बट चांसेस आर वेरी वेरी लेस। तो आप क्या करोगे, जैसे ही रिजेक्शन दे दिया, मैं ये मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना। जैसे ही 16,500 का रिजेक्शन दे दिया, ऊपर चला गया, ओके, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा 16,500 पे बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, अगर 15 मिनट्स में कल यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखती है, अच्छी खासी मैं कर रहा हूँ, अच्छी खासी, वापस ध्यान रखना, अच्छी खासी
कुछ इस तरीके से प्रॉपरली 15 मिनट्स में क्लोज हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आप 16,570 का टारगेट पकड़ोगे। मोस्टली 16,570 के ऊपर अगर आप मीन्स लॉट्स बुक करोगे और उसके बाद अगर ऊपर जाना चालू हो गया तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 16,650, 16,630 और वापस नीचे आएगा। ओके, क्योंकि मार्केट कल के लिए 16,600 के ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, 16,500 के नीचे गिरने के लिए रेडी नहीं है। अब आप देखोगे तो हमेशा जो मैं सिखाता हूँ इससे थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, दैट इज़ द रीज़न। तो एक्सपायरी में बहुत ही 3-4 चीज़ों को ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स के एंट्री पॉइंट्स बताए। एक तो मैंने स्ट्रैटेजी बताई जहाँ पे हम कॉल और पुट में लॉन्ग होने वाले हैं 20-20 पॉइंट के लिए, और सेकंड मैंने क्या बताया, तो मैंने ये मॉर्निंग स्ट्रैटेजी बताई। ओके, थर्ड इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी बता सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और यहाँ पे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बताऊँगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि कल मार्केट रेडी नहीं है 16,600 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, क्योंकि आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट बना ही नहीं है यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम 16,500 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर 16,400 के यहाँ पे आवरली में मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो और ये ओपन इंटरेस्ट ऐसे ही दिख रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट 16,500 के ऊपर चला जाएगा, और आपको जो मैंने 100-150 पॉइंट का मूव कहा वो आ सकता है। ये एक चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी भी सेम दिखा रहा है। ओके, बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो सेम दिखा रहा है, कुछ ये नहीं है कि दिखा रहा है कि मुझे यहाँ तक जाना है। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई कल मैं पुट कॉल मॉर्निंग में नहीं कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप बुलिश कब जा सकते हो, जब यहाँ से रिजेक्शन दे के एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बने, आप लेवल्स भी देख लो, 36,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल बने, तब आप कहाँ तक जा सकते हो लॉन्ग, 36,150 तक। ओके, बट ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बन रही है तो डेफिनेटली ये नीचे तक आएगी, और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल देगा 35,700 के आसपास। तो टुमारो विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली आवरली चार्ट्स में मार्केट अप ट्रेंड में है, बट ये जो टेम्पररी रिवर्सल्स है, ओके, जहाँ पे मार्केट कैसे रिवर्सल्स है, ये कि मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जाके अब ऊपर आने वाला है, तो मार्केट इज समवेयर एट दिस पॉइंट। मार्केट को यहाँ तक जाके ये करना है, और ये पॉइंट ढूंढना कल के दिन में हमारा काम है। फिलहाल हम ये पोजीशन पे है, इसके लिए हम थोड़े से रिस्क में है। आपको लगेगा, आप तो बोल रहे थे नीचे जाने वाला है, बट मार्केट तो ऊपर चला गया, तो ये कंसेप्ट को समझना मत भूलना कि वेयर आर वी एक्चुअली इन दिस। हम लोग ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे। ओके, डेफिनेटली मार्केट यहाँ से घूमने वाला है, बट ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। और अब कल क्यों मैं कह रहा हूँ कि मीन्स रिजेक्शन आएगा तो ही कॉल के ट्रेड लेना। अगर समझो यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो समझो ये ख़त्म हो गया, और ये वाला जो पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट हो गया, तो अब वापस अच्छा ऊपर जाएगा। बट अगर ऐसे नहीं हुआ तो डेफिनेटली नीचे और फिर जाके ऊपर रिवर्सल पॉइंट, वो ही हमको कल के दिन ढूंढने हैं। ओके, सो होप में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्चुअली ये मार्केट का पॉइंट किधर चल रहा है। So that's all, and see you tomorrow. It will be really interesting expiry. So stay tuned. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और ये सब कंसेप्ट सीखने हैं तो ऐप इंस्टॉल करना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल तरीके से मैंने वहाँ पे सिखाया है।